बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। अपनी पिछली और पहली वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये मुकालमा करने की कोशिश की कि चाइना का भारत के साथ जो सरहदी तनाज़ा है वो कहाँ पे खड़ा है, और अगर माजी में झांकने की कोशिश करें कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो चाइना के पास, ये चाइना ने ले लिए भारत से, और भारत कहाँ पे खड़ा है, और जो हालिया तनाज़ा हुआ उसकी रोयदाद क्या है। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ, मतलब चाइना के दूसरी तरफ जो साउथ चाइना सी है, उस पर कौन कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, और कौन कौन से ममालिक वहाँ पे शामिल हैं, कौन कौन से आइलैंड्स हैं, और कौन कौन से आइलैंड्स के ऊपर किस किस मुल्क का इख्तियार है या समझा जाता है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, और जो अमेरिका है वो यहाँ पर क्यों आता है, किसकी मदद के लिए आता है और किसको खुश करने के लिए आता है, और साउथ चाइना सी को देखते हुए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो समुंदर है, जो पानी है, इनकी तारीख 5000 साल पुरानी है। लेकिन 2500 साल पहले एक यूनानी जर्नल ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि समुंदर के पानियों पर जिस मुल्क का इख्तियार होगा, इस दुनिया पर वो मुल्क रूल करेगा। आज हम पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि वो ममालिक रूल करते हैं जिनका समुंदर के पानियों के ऊपर इख्तियार है, जो यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम अमेरिका की एग्जांपल लें तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी यानी कि बर्री फौज, इन तीनों में से अमेरिका सबसे ज्यादा जो स्पेंड करता है वो नेवी है। और यही वजह है कि अमेरिका जो है समुंदर के इन पानियों की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर रहा है। इसी बात को समझाने के लिए, इसकी रीजन को बिल्ड करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि पूरी दुनिया के अंदर जो तजारत होती है उसका 85% समुंदर के पानियों से होता है, 9% रोड से होता है, 5% रेल के थ्रू होता है, और सिर्फ 1% बाय एयर होता है। अब यहां से अंदाजा लगा लें कि समुंदर के पानियों की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम समुंदर बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर ओशन भी कहा जाता है और सी भी कहा जाता है। ये साउथ चाइना ओशन क्यों नहीं है, ये बड़ी बुनियादी से एक चीज है। चलते चलते मैं ये भी आप लोगों के सामने रख दूं। जो सी है दैट इज ए पार्ट ऑफ ओशन। ओशन जो है एक बड़ा हिस्सा होता है, और सी जो है वो हिस्से होते हैं समुंदर के जो कि ममालिक के साथ साथ होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करें तो यूं होगा कि सी इज दैट पार्ट ऑफ द ओशन दैट इज कनेक्टेड विद द लैंड, जो कि लैंड के साथ कनेक्ट करता है। अब इसको एक और तरह से ले लें कि दुनिया में हजारों साल से समुंदर के जिन रूट्स के थ्रू, जिन कॉरिडोर्स के थ्रू तिजारत होती थी, उनको सी कहा गया। अब दोबारा आ जाए साउथ चाइना सी की तरफ। मैंने आपको समझा दिया, एक तारीख भी बता दी कि तारीखी के एतबार से वो ममालिक इस दुनिया पर हुकूमत करते रहे या करेंगे जिनका समुंदर के पानियों के ऊपर इख्तियार है। साउथ चाइना सी के अगर आप आए तो इनमें ममालिक कौन कौन से शामिल हैं ये आपके सामने होना चाहिए। ये नक्शा भी आप देख लें कि जो आबनाए मलाका है, आबनाए से मुराद स्ट्रेट ऑफ मलाका, यहां से ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है। यहां से स्टार्ट होता है साउथ चाइना सी, और ये पूरा एरिया कवर करते हुए ताइवान की तरफ जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ जाता है। ये सारा हिस्सा, ये सारा पानी जो है ये साउथ चाइना सी कहलाता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें, और वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि कहां तक एक मुल्क का इख्तियार है अपने करीबी समुंदर के पानी के ऊपर, जहां पर जाकर वो ड्रिलिंग भी कर सकता है, अपनी नेवल एक्सरसाइज भी कर सकता है। वो एरिया बनता है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक एक समुंदर का पानी एक मुल्क के लिए है। एक नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर है। लेकिन चाइना जो है वो क्लेम करता है जी मैंने 200 नॉटिकल माइल्स तक नहीं रहना, ये सारा एरिया मेरा है। उसकी एक तारीखी वजह है, वो तारीखी वजह ये है, वो चाइना ये क्लेम करता है कि हम हजारों साल
हमारी जो कौम की तारीख है, हम समुंदर के इन्हीं पानियों का इस्तेमाल करते रहे, इन्हीं तजारती राहदारियों का इस्तेमाल करते रहे, इन्हीं कॉरिडोर से हम अपने दूसरे ममालिक की तरफ तजारत करते रहे। लिहाजा इस तारीखी एतबार से हम इस कानून को नहीं मानेंगे। और वो जो बात करते हैं वो एक कानून है, अगर आप इसे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, उसे वो कहते हैं 9 लाइन। मैं रिपीट कर दूं, 9 लाइन। अगर आप नक्शे पे देखें तो 9 लाइनें बनी हुई हैं, जो किसी जमाने में 1949 से पहले, कम्युनिस्ट रजीम के आने से पहले, ये 11 लाइन्स हुआ करती थी, लेकिन अब ये 9 लाइन्स हैं। 9 लाइन डैश कहा जाता है। ये सारा एरिया वो चाइना क्लेम करता है वो मेरा है। उस एरिया के अंदर ममालिक कौन से आते हैं? साउथ चाइना सी के अंदर ममालिक कौन से आते हैं? इसके अंदर सबसे पहले तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके साउथ की तरफ ये सी है, इसी वजह से साउथ चाइना सी कहा जाता है। उसके बाद चाइना के ऊपर ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। उसके बाद फिलीपींस है, उसके बाद नीचे ब्रुनाई है, सिंगापुर है, मलेशिया है और वियतनाम है। ये जिन ममालिक का मैंने नाम लिया, ये सारे ममालिक इस जंग का हिस्सा हैं, इस पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं जो साउथ चाइना सी के अंदर होती है। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब उसके बाद कौन कौन से आइलैंड्स हैं जहां पे ये जंग लड़ी जाती है, जहां पे पॉलिटिक्स होती है? सबसे पहले स्प्रेटले आइलैंड है, उसके बाद पैरासल आइलैंड है, उसके बाद प्रेटस आइलैंड है, उसके बाद मैकफील्ड बैंक है, उसके बाद स्कारब्रो शॉल है। इन सारी जगहों के ऊपर ये पॉलिटिक्स भी होती है और लड़ाई भी होती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ले चलता हूं। जो पैरासल आइलैंड है, यहां 1974 में चाइना की लड़ाई होती है वियतनाम के अंदर। 18 चाइनीज फौजी मारे जाते हैं और 58 वियतनामी फौजी मारे जाते हैं। उसके बाद से लेकर आज तक ये जो पैरासल आइलैंड है ये चाइना के पास है। उसके बाद आ जाए स्प्रेटले आइलैंड। स्प्रेटले आइलैंड्स हैं, उस पर काफ़ी सारे ममालिक का इख्तियार है। इसमें फीचर्स हैं कि कितने फीचर्स किस मुल्क के पास हैं। 29 फीचर्स जो हैं इसमें वियतनाम के पास हैं, 8 फीचर्स जो हैं मलेशिया के पास हैं, 5 फीचर्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास है और 1 फीचर जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के पास है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, मैं इन सबको आइलैंड्स कह रहा हूं। अगर आप नक्शे में से देखने की कोशिश करें तो ये डॉट्स हैं। डॉट्स मतलब छोटे 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 इलाके। जिस तरह से सितारों के झुरमुट को हम कहकशा कहते हैं, इसी तरह छोटे छोटे जजीरों के जो उसका मजमुआ होता है उसको हम आर्किपेलागो कहते हैं। तो ये आर्किपेलागो हैं, इन्हें आइलैंड्स कहते हैं। ये स्प्रेटले आइलैंड्स हैं, ये पैरासल आइलैंड्स हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये बात बताई कि पैरासल आइलैंड के ऊपर 1974 में जंग हुई थी, उसमें दोनों तरफ के फौजी भी मारे गए, उसके बाद ये चाइना के पास है। इसी तरह स्प्रेटले आइलैंड्स के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक का इख्तियार, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन 1988 में इसमें यहाँ पे जंग होती है, काफ़ी खून खराबा भी होता है यहाँ पे, और इसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक का यहाँ पर असर रसूख है। और अब ये एरिया जो है, जितने भी आइलैंड्स हैं, ये क्यों कैप्चर करना चाह रहे हैं, बाकी ममालिक क्यों आगे आना चाह रहे हैं? इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इकोनॉमिक्स को इसमें ले आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पूरा साउथ चाइना सी है 11 बिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल दे रहा है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये सारे ममालिक इसके अंदर आ रहे हैं। उसके बाद 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस यहां पर पाई गई है। उसके बाद पूरी दुनिया की 10% फिशरीज यहां पे हैं। जो माहिरीन चाइना के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं वो समझते हैं कि चाइना समुंदर के इन पानियों के ऊपर मुसलसल अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और साथ साथ इन आइलैंड्स जिनका मैंने तज़किरा किया उनके ऊपर अपनी मल्टीपल मिलिट्री लेयर्स कायम कर रहा है। इस स्ट्रैटेजी को वो कैबेज स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो कैबेज स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि साउथ चाइना सी के अंदर ये जो आइलैंड जिनका मैंने तज़किरा किया,
इनके ऊपर जो मल्टीपल सिक्योरिटी और मिलिट्री लेयर्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है चाइना की तरफ से, इस स्ट्रेटेजी को कैबेज स्ट्रेटेजी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि साउथ चाइना सी का जोग्राफिया क्या है और साउथ चाइना सी में कौन कौन से जजीरे हैं, कौन कौन सी जगह के ऊपर झगड़ा है और कौन कौन से ममालिक यहां पर दूर से चल के आते हैं यहां पर पूरी पॉलिटिक्स को खराब करने के लिए और किसको खुश करने के लिए। अपनी अगली वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साउथ चाइना सी किस तरह से असरअंदाज होता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, और दूसरा गलवान क्यों हुआ, इसका क्या लिंक बनता है साउथ चाइना सी के साथ। ये दो इश्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। और आज की इस वीडियो का जो सवाल बनता है जो आप लोगों के लिए मैं छोड़ जाता हूं, वो आपने कमेंट में ज़रूर देने हैं। सबसे पहले, जिस तरह से सितारों के झुरमुट को हम गैलेक्सी कहते हैं, कहकशां कहते हैं, जजीरों के झुरमुट को हम क्या कहते हैं, नंबर 1। और दूसरा सवाल यह बनता है कि साउथ चाइना सी, इसका रकबा वैसे बनता है 35 लाख स्क्वायर माइल्स, लेकिन ये कौन से आबनाए या स्ट्रेट से स्टार्ट होता है और कौन से मुल्क तक जाता है। तो ये दो सवालात आप लोगों की नजर है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।